जैसे हम सत्तू को महाराज मार के खा लिया। जब सत्तू को खाया है ब्राह्मण देव ने, परीक्षित महाराज भोजन करने के बाद में आज ब्राह्मण देव लेट गए और सो गए। जब ब्राह्मण देव को नींद आ गई तो इधर भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा कि देखे रुक्मिणी ने किसी को भेजा कि नहीं भेजा। भगवान ने ध्यान धर के देखा एक बूढ़ो सो ब्राह्मण भेजो है रुक्मिणी ने, सो खाए पी के वृक्ष के नीचे पड़ो है। अब महाराज भगवान ने क्या किया कि योग माया को बुलाया और योग माया से कहा योग माया चली जाओ और जा करके वृक्ष के नीचे जो ब्राह्मण देव पड़े हैं उन्हें उठा करके द्वारका में पहुंचा दो। योग माया चली, चल करके परीक्षित महाराज ब्राह्मण देव को सोते हुए उठा लिया, उठा करके द्वारका पहुंचा दिया। जैसे ही द्वारका पहुंचाया तो कुछ देर बाद ब्राह्मण देव की आंखें खुली और जो आंखें खुली तो महाराज का देखो कि बड़े बड़े महल खड़े हैं, हजारों दास दासियां लगे हैं। अब ब्राह्मण देव एक द्वारपाल से पूछने लगे भैया जब बताओ जब कौन सी नगरी है। द्वारपाल बोले जब भैया ब्राह्मण देव जब नगरी है द्वारका 6 जा है द्वारका 6। अब ब्राह्मण देव कहने लगे मरिए इन तो एक ही द्वारका नहीं ढूंढी जा रही थी, इन तो 6 द्वारका है। अब हम द्वारका कैसे ढूंढी जो राजा कन्हैया है। अब ब्राह्मण देव ने द्वारपालों से कहा द्वारपाल जब बता दो के कन्हैया कौन है। परीक्षित महाराज द्वारपाल बोले ब्राह्मण देव कन्हैया 6। अब महाराज जो इतने वचन कहे कि कन्हैया 6। अब ब्राह्मण देव सोचने लगे कि यहाँ तो द्वारका भी 6 है और कन्हैया 6 है। अब हम जब कैसे पता चल करिए कि रुक्मिणी वालों कन्हैया कहाँ है। अब महाराज ब्राह्मण देव बड़े सोच में पड़े। तब तक द्वारपालों ने कहा ब्राह्मण देव ज्यादा सोच में न डूबो, यही द्वारका है और इसी का राजा कन्हैया। ब्राह्मण देव बोले मुझे कन्हैया के पास पहुंचा दो। तो द्वारपालों ने कन्हैया के पास में ब्राह्मण देव को पहुंचा दिया। जैसे ही पास में पहुंचाया तो भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण देव को आता हुआ देखा, कहने लगे आ गए आप। ब्राह्मण देव बोले हाँ आ गए हम। ये लो पत्र, रुक्मिणी ने पत्र भेजा है, अगर तुम लेने के लिए रुक्मिणी को न गए तो रुक्मिणी जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन शिशुपाल के साथ शादी नहीं करेगी। चले जाओ कन्हैया और रुक्मिणी के साथ विवाह कराओ। अब कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण देव तुम्हारे संगे में चले तो चले कुंदनपुर तक, लेकिन जो मेरे भैया बलराम ठाड़ो जो मुझे जम नहीं दिए तो किसी उपाय करो। तो परीक्षित महाराज ब्राह्मण देव कहने लगे देखो मेरो काम है तो पत्र पहुंचाए वो, सो मैंने पत्र पहुंचाए दो, अब तुम जानो कि तुम्हें कैसे जाना है कैसे नहीं। तो परीक्षित महाराज ब्राह्मण देव ने क्या किया कि जब भगवान कन्हैया को पत्र दिया तो पत्र दे करके सारे यदुवंशियों से परीक्षित महाराज विदा मांगी। और जब विदा मांगी तो सारे यदुवंशियों ने बलराम ने परीक्षित महाराज विदा की है ब्राह्मण देव की। और जब विदा की तो इधर भगवान कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण देव तो विदा तो रही, लेकिन तुम कछु दूरी पे चलियो और बीमारी को बहानो बनाए के गिर पड़ियो। हाँ, और जब तुम बीमारी को बहानो बनाइयो तो तुम्हें छोड़वे के बहाने हम कुंदनपुर तक चलिए। तो परीक्षित महाराज ब्राह्मण देव जो ने आगे बढ़े सो आगे बढ़ के हुई महाराज बीमारी को बहानो बनाए के गिर पड़े। अब जो खांस के गिर पड़े। अब भगवान कन्हैया बलराम के पास में पहुंचे, जवाब दिया भैया देखो तो ब्राह्मण कितनों बीमार, हमें तो लगा जो कुंदनपुर तक पहुंचे ही नहीं पाइए। तो भैया ऐसा करो कि ये हमारे यहाँ पर आया तो इसका सम्मान करना अति आवश्यक है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो जब पंडित को हम छोड़े न जाए कि कुंदनपुर तक। अब बलराम जी बोले कन्हैया अगर तू ब्राह्मण देव को छोड़ने जाना चाहता है तो तू चला जा, लेकिन कुंदनपुर तक और ना जाइए, आधी रास्ता तक छोड़े आइए। भगवान बोले हाँ भैया ठीक आधी दूर तक जाइए, ब्याल वापस अब जा नहीं। बलराम जानते थे कि रुक्मिणी को लेने जा रहे कि ब्राह्मण को छोड़ने जा रहे, क्योंकि भगवान तुम्हारा और ही से चली आ रही है। अब ब्राह्मण देव को बैठा लिया है भगवान कन्हैया ने अपने रथ में बैठाल करके परीक्षित महाराज भगवान ने इतनी तेज रथ चलाया, इतनी तेज रथ भगाया कि वो रथ सीधा जाकर के कुंदनपुर में मां गौरी का मंदिर था जो अलोपा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी मंदिर के पास में भगवान ने रथ खड़ा कर लिया और रथ खड़ा करने के बाद में ब्राह्मण देव बोले काय कन्हैया आगे नहीं जाइयो। भगवान बोले सुनो जलगी रुकुम की सेना, जलगी शिशुपाल की सेना, और अगर कहूँ ने धोके उसे भनक पड़ी है कि कन्हैया आओ तो पंडित जी हड्डी को सरोमा बनाए दो जाइए और हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। अगर
रुक्मिणी को आना हो तो यहीं तक चलिए आए, हम उसे यहीं से ले जाएंगे। परीक्षित महाराज ब्राह्मण देव आगे बढ़े, आगे बढ़ करके रुक्मिणी के पास में पहुंचे।